जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के साथ कई सालों बाद इवन पहला मैच हारी थी। फिर दूसरा मैच हुआ, वो भी हार गई। पहला मैच तो समझ में आया कि क्यों हार गई, कोलैप्स समझ में आता है। लेकिन जब दूसरा मैच हारी और ये सीरीज न्यूजीलैंड को नाम करवा दी, इससे हम सभी का दिल टूट गया और कहीं ना कहीं इंडिया की विजय रथ पर एक विराम लग गया। 12 सालों से इंडिया कभी होम पे मैच सीरीज नहीं हारी, टेस्ट सीरीज नहीं हारी। इवन न्यूजीलैंड ने तो अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट इतिहास में कभी इंडिया को सरजमी पर कोई सीरीज ही नहीं हराई। कहीं ना कहीं उसने केन विलियमसन की अनुपस्थिति में इंडिया को ये सीरीज हरा दी। और इंडिया हारी है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कमज़ोर है या फिर न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी टीम है या फिर फॉर्म उसका बहुत अच्छा है। बट इंडिया में कोलैप्स जरूर देखने को मिले। कैसे वो कोलैप्स हुए, या फिर क्या इंडिया में रोहित शर्मा की गलती हुई, या फिर कब जो अपने नए कोच राहुल द्रविड़ गौतम गंभीर है, इनके में कभी ये अप्स होते हैं, कभी डाउन होते हैं। जैसे हम श्रीलंका से हार के आए थे और फिर वहीं पर हम बांग्लादेश से देखें तो 297 रन बना दिए थे। और कानपुर टेस्ट वो तो मैंने कहा कि यार 2-2.5 दिन में ही मैं जीत लिया था। तो कभी डाउनफॉल देखने को मिलता है, कभी राइजिंग देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल तो हम सभी की यही सोच रहे हैं, बस अब और कुछ ना देखने को मिले। और एज अ इंडियन हम यही सोचेंगे भी। और रोहित शर्मा जरूर कहना चाहिए कि रोहित शर्मा उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है जिस प्रकार की क्लास वो रखते हैं। और अगर यही फॉर्म इंडिया का बॉर्डर गवास्कर में रहा तो जीतना लगभग मेरे ख्याल से नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया का स्क्वाड तो आ गया है जिसमें कुलदीप यादव को एक क्रॉनिक इंजरी है। तो एक चीज़ तो डिसाइड है कि कुलदीप यादव नहीं है। और जब कुलदीप यादव नहीं है तो आप ये सोचते हैं कि अक्षर पटेल दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर है। रविंद्र जडेजा, अश्विन, ये तो अपनी बेसिक चॉइस है। और वाशिंगटन सुंदर एक अतिरिक्त स्पिनर है। इवन मैं तो ऑलराउंडर कहूँगा। और 2 अनुभवी खिलाड़ी जो दिग्गज हैं, कहीं ना कहीं इनको ही एक जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि अगर जब कोई बड़ा ही नहीं चलेगा, खुद का कप्तान आगे नहीं चलेगा, तब तक टीम कैसे जीतेगी। कहीं ना कहीं इंडिया में पहले कप्तान को चलना होगा। और ऊपर से विराट कोहली की फॉर्म ही नहीं आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है। इंडिया में डिफेंसिव कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा के उतने फैक्चुअल आंकड़े खराब नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के वो खिलाड़ी हैं, वो एक उनकी शैली नहीं है। और उन्हें कहीं ना कहीं रन बनाने चाहिए, तभी इंडिया खुश होगी और जीतेगी। नहीं तो फिर WTC फाइनल में भूल जाओ, फिर सपने ही होंगे देखना। क्या होता है देखना होगा। 1 तारीख से है। और एक अच्छी बात यह है कि हर्षित राणा एज अ प्लेयर टीम स्क्वाड में शामिल हो गए हैं 3rd टेस्ट मैच के लिए। केन विलियमसन फिट है, तो अगर केन विलियमसन ना भी आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 31 तारीख को IPL रिटेंशन, 1 तारीख को हर्षित राणा का डेब्यू। ये थोड़ा कोइंसिडेंट लग रहा है, या फिर यूँ समझिए कि एक सोची समझी बात है। और इस कारण अनकैप्ड ही रहेंगे हर्षित राणा, जो कि KKR के लिए बेटर है। अब रिटेंशन कर लेगी, देन उसके बाद KKR का ही फायदा है।